जय श्री राम दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। और शिक्षक दिवस पर काला दिवस मनाया सभी ने। इस 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 अवसर पर इस नेताओं को भी मैं क्या बोलूं, मुझे शब्द नहीं आ रहा है उनके ऊपर क्या बोलूं। एक शिक्षक दिवस को मजबूर होकर शिक्षकों ने काला दिवस के रूप में मनाया। अभी आराम से बोलते हैं कि पहले का सुसाइड नहीं होता था, कि पहले काला दिवस नहीं बनता था। तो आगे इस बात को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उसको जारी रखें। ये ना समझें कि भाई जिन्होंने हमको दबा दिया, जेल भेज दिया, तो ये करेंगे। पर आप लोगों ने जो इतने प्रयास किए हैं उसको जारी रखें। अपन चरम सीमा पर पहुँच गए हैं। लक्ष्य की अपन को दिखने लगा है कि अब हमारा लक्ष्य आने वाला है जो है। इसलिए आप लोग अपने काम में जारी रहें। हाँ, हम लोगों ने भी मैं चयनित शिक्षक हूँ, तो हम लोगों ने भी काफ़ी आंदोलन किए हैं, रिजल्ट के लिए आंदोलन किए हैं। और रिजल्ट निकलने के बाद फिर हमने कि वो भर्ती को प्रक्रिया चालू करो, उसके लिए भी वो आंदोलन किए हैं। तो ऐसे ही अभी भी कर रहे हैं हम लोग। चयनित शिक्षकों ने अभी भी हार ही नहीं मानी। इसी प्रकार जो एमपी पुलिस के जो हैं तैयारी कर रहे हैं और वो भी कंटिन्यू जारी रखें। एक देखना आज शाम को वो रेलवे की वो जगह थी, उनका भी डाल दिया गया। इसी तरह किसी दिन एक दिन न्यूज़ अच्छी मिलने वाली है। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप ये जारी रखें और नेताओं की भ्रामक बातों में ना आए। ये नेता लोग हैं जो गांव में आ रहे हैं, जो भी हैं उनको तुरंत लौटाएं। ये बोलें भैया हमारे लिए तुम क्या करने वाले ये बताओ पहले, हैं। हम कोई तुमसे ठेकेदारी नहीं मांग रहे कि भाई, और इतना हमें टैलेंट भी नहीं कि हम चाय बेच के क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री बन जाएं। और दूसरी और क्या बोलते हैं वो हाँ, अखबार बेच के वो क्या बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए। भैया हम तो कुछ ना राष्ट्रपति बनना चाहते ना मुख्यमंत्री बनना चाहते। आज के समय किसी बच्चे से भी पूछो, वो भी नहीं कहता है कि हम नेता बनना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे सिर्फ एक मांग रहे हैं कि हमने जो पढ़ाई लिखाई की है उसका कोई अर्थ तो निकले भाई, हैं। इसलिए जो भी नेता है अपने पिताजी पूर्व जो हैं बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जो कहो भैया हमें कोई एडवम नहीं चाहिए, ना कोई बख्शी चाहिए। हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए समय पर एक रोज़गार बनाने की कोई स्कीम बनाए और समय पर निकले। हमारे जो पढ़े लिखे हैं, हमने उन पर रुपए खर्च किए, बाहर भेजे हैं 4-4, 5-5 लाख रुपए जो भी खर्चा आया है वो मेहनत में निकले, ना कि सुसाइड करना पड़े उसको, एक दिन हताश होकर बैठ जाए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो मैं आगे कई सारे युवाओं ने सुसाइड भी कर लिया है। इसका मैं रीजन मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो मैंने अखबार में पढ़ी थी। एक टीचर थे, वो बता रहे थे कि हमारा जो एक ब्रिलियंट लड़का था जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा था, बहुत ब्रिलियंट था, पर उसकी इतनी आर्थिक स्थिति थी, रात के वो कोलू चलाता था। कोलू मतलब जो सरसों पेरने वाला होता है वो उसको चलाता था। सुबह आके वो तरीके से पढ़ता था। तो उसको वो टीचर जी बता रहे हैं, मैं टीचर पर्सनल नाम नहीं लेना चाहता हूँ और उस लड़के को मैं भी जानता हूँ, पर मैं ज़्यादा उसको फैलाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ बस आपको अवेयर करना चाहता हूँ उसके माध्यम से कितना हमारे यहाँ बेरोजगारी के कारण किस कंडीशन में पिस जाते हैं, उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, जो टीचर था वो जो लड़का था रात के कोलू चलाता था। टीचर जी पूछते थे तुम इतनी मेहनत करते हो कैसे कर लेते? नहीं सर, हम लोग ईमानदार लोग हैं, हम मेहनत से कमाते हैं और मेहनत का ही सर देते हैं। वो लड़का बहुत होशियार था, वो जी जान से जैसे भी फीस भरते हों। सभी लोगों की ऐसी स्थिति, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसान, किसी की आज के जो बेरोजगार युवा है वो कोई आज कोई टॉप पे नहीं है कि भाई अच्छी उनकी स्थिति हो। अगर अच्छी स्थिति होती तो भाई
ये एमपी पुलिस और ये जिसकी नहीं करते भैया, और अच्छी हम तो ठेकेदारी मांगते, बैंक की मांगते कि यार कोई पद मांगते। तो क्या हुआ, हाँ तो हम अपने मैटर पे आ जाएं। तो क्या हुआ, वो लड़का था, तो वो जो एग्ज़ाम देने के लिए गया उसके पास रुपए नहीं थे भाई। स्थिति बिगड़ी, माने कि सर हमारा महीना हो जाएगा तो हमारे कोलू पे जो रुपए मिल जाएंगे मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने सर ने कि ठीक है भैया, तुम्हारी जानते हैं अच्छी स्थिति नहीं है और तुम पढ़ने में कॉलेज बैच के टॉपर हो, जो बैच के टॉपर हो उनको भी आस थी। तो उन्होंने 500 रुपये उनको दे दिए और वो लड़का वादा करके गया था, सर मैं आपको एग्ज़ाम होने के बाद आपको रिटर्न कर दूंगा, मैं वो मेरा हिसाब मिल जाएगा मैं आपको। नहीं, टीचर ने कही नहीं कि ऐसा तुम एग्ज़ाम दो फ्रेश हो गए, तो रुपए की चिंता मत करो और चले जाओ। वो चला गया। 10-15 दिन हो गए। तो अच्छे जो योग्य बच्चे होते हैं उनको टीचरों को भी चिंता रहती भाई कि क्या हुआ। तो उन्होंने उसको फ़ोन लगाया, तो उस लड़के ने उस टीचर का फ़ोन नहीं उठाया और फ़ोन किसी मतलब उसके भाई जो रिश्ते में कोई लगता है उस भाई ने उठाया और उससे बात हुई। टीचर को पूछा कि भाई तुम्हारा उसका एग्ज़ाम कैसा रहा। वो टीचर को पूर्ण विश्वास था कि वो टॉपर है, वो उसका सिलेक्शन हो जाना है। परंतु वो जो खबर सुनता है फ़ोन पे, वो सुन के वो एकदम टूट जाता है। वो टीचर को बताते हैं कि तुम्हारा स्टूडेंट अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो टीचर एकदम झम हो जाता, भाई पूछता भाई क्या बात हुई, कि उसे पीलिया बन गया था। जो पीलिया इतना भयंकर तरीके से बना कि उसने तरीके से इलाज नहीं करा पाया सर जी, और उस पीलिया में वो चला गया। तो जो टीचर था उस समय उसकी सिपड़ी पूरी गुम हो गई, समझ में नहीं आ रहा था। देखो बेरोजगारी कारण कितने लोग निपट जाते हैं, कितना। फिर वो चुपचाप रहा। फिर उसने सोचा जो हमारा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, चलो वो तो चला ही गया है, कम से कम उसके घर पे तो घुमा है। घर पे गए, उसके घर पे गए तो वहाँ पर किसी ने बताया भाई ये इनके जो प्रथम पढ़ता था उनकी सर जी आए हैं और ये यहाँ पर। तो सभी लोग वहाँ आए थे और जो उसकी जो प्रथम लड़का, जो उसकी माँ भी आई, नमस्कार किया सर जी। वो बोला आपका प्रथम नाम ले रहा था, हमारे सर जी बहुत अच्छे हैं जी। वो मदद करने, जो स्थिति खराब होती है उस समय मदद भी करते हैं। और उसने बताया था कि हम सर जी पे से 500 रुपये लेकर आए थे। उसने मुझे बताया भी था, हमने दे नहीं पाए। तो सर वो उसने उस महिला ने, प्रथम की जो माँ थी, उसने अपने पेट के यहाँ से उसने 400 रुपये निकाले और उस टीचर को दिया। वो बोला सर जी अभी हमारे पास 400 रुपये हैं, 100 रुपये हम आपको फिर बाद में दे देंगे। तो वो टीचर की आँखें इतनी नम्र हो गई ये बात सुन के कि वही देखो आज बेरोजगारी का युवा बेईमान नहीं है, कितने स्थिति खराब है, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और उस चक्र में पिस जाते हैं, निपट जाते हैं। तो ऐसे ही हम सभी टीचर से अनुरोध करते हैं युवाओं को ऐसी स्थिति पर अच्छे से, जैसे उस टीचर ने वो किया था। तो हमारा कहने मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस टीचर को जो रुपए दिए थे, उस टीचर ने रुपए नहीं लिए, 100 बार उसने दिए तो भी नहीं लिए, और वो टूट के रोने लगा। वो जो मैं उसकी जो वाणी मैंने जो देखी और जो सुनी, उसमें मुझे आंसू आ गए। मैं भी एक टीचर हूँ, एज ए टीचर मेरा भी सिलेक्शन हुआ है बरेगेक में। उस वाणी तो अपने टीचरों को भी ऐसा कुछ काम करना है कि जिससे कि अपने जो बेरोजगार युवा भटक रहे हैं उनको सही मार्गदर्शन मिले। और शिक्षक दिवस पर आज हम लोग काली पट्टी बांध के काला दिवस के रूप में मना रहे हैं।
ऐसी नौबत ना आने पड़े। तो इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं, जितने जो नेता लोग हैं, जो दल बदलू नेता हैं, जो भी हैं, वो तुम्हारे गांव में आएँ या मोहल्ले में आएँ, वोट मांगने आएँ। तुम बस उनसे एक ही बात कहना, भाई हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना हमें तुमसे हेडपम्प चाहिए, ना मुझे रोड चाहिए। दे सकते हो तो युवाओं के लिए रोजगार दो, समय पे दो। एक सिस्टम होना चाहिए, इस तारीख को इस तारीख इतने समय में ये रोजगार निकलेगा, इतने जगह की ये सिस्टम तारीखवाज होना चाहिए। ऐसा मुद्दा विधानसभा में लेकर आए, अपने ये लोकसभा में भी रखें। भैया हम लोग इतने योग्य नहीं हैं कि चाय बेच के प्रधानमंत्री बन जाएं और क्या बोलते पेपर बेच के राष्ट्रपति बन जाएं। ये तो पता नहीं, हम समझ नहीं आता वो कहते हैं, क्या बताएं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी नौबत ना आए कि शिक्षक भी परेशान हो जाए, बेरोजगार लाठियाँ खाएं, दिनों दिन लाठियाँ खा रहे हैं। कल भी देखा, बेरोजगार बेचारे अपने इस आस के लिए गए थे कि भाई हमें कुछ आके मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे रोजगार के ऊपर, पर उन्होंने क्या भेजा, लाठियाँ भेजी, खाओ बेटा, और जेल में भर दिया। तो ऐसे नेताओं को तो गांव में घुसने भी न दो। हम तो ये कह रहे हैं भैया, मुझे फांसी चढ़ा दें। आप इस मैसेज को, इस वीडियो को इतना वायरल करो और सब्सक्राइब करो कि ये खबरें वहाँ तक पहुँचे, उनको भी लगे कि कितना युवा बेरोजगार परेशान है, कितना तड़प रहा है। और सभी को शिक्षक दिवस की बधाई हो। और आज भिंड के युवाओं ने जो परफॉर्मेंस किया, अपनी समस्या को जताया, ऐसी सभी हर एक पूरे एमपी में सभी दर्शा रहे। एमपी छोड़ो, पूरे भारत में इसकी आग लग चुकी है, पर उनके कानों पे जू नहीं रेंग रहा भाई कि हम सिर्फ बेरोजगारी के ऊपर कुछ बनाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी का दिन अच्छा हो और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिनको सद्बुद्धि दे और ताकि ये कुछ युवाओं के लिए अच्छे काम करें। धन्यवाद।